जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। और ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज हमारी चल रही है। आज हमारा आई थिंक 4th या 5th लेक्चर है उसका, और लगभग बेसिक हमने सारा कवर कर लिया। अब हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चल रहे हैं, और हमने लगभग लास्ट वीडियो में भी 6 से 7 क्वेश्चन ट्राई करे थे। तो उससे भी और थोड़ा अव्वल दर्जे के, यानी थोड़ा सा लेवल हार्ड करते हुए आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आज के। बहुत ध्यान से कीजिएगा। पैटर्न मैंने आपको बता रखा है कि आप पहले वीडियो को पॉज करें, मेरा क्वेश्चन देखते ही खुद से ट्राई करें, और अगर हो जाता है तो आप आंसर मैच करें, उसका तरीका देखें। और अगर नहीं होता है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक बार से ध्यान से देखें और फिर खुद से ट्राई करें। यानी कुल मिला के नोटबुक पर आपको वो खुद ही अपने हाथ से उतारना होगा, अपना दिमाग लगा के। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन लिखते हैं भाई। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, मैं टिक कर देता हूं आपके इस क्वेश्चन को अभी के लिए। जी, ये आपका आज का क्वेश्चन है भाई। ये कह रहे हैं कि sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा को इक्वल लाना है 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, क्वेश्चन शायद स्क्रीन पर विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है। हाँ ठीक है, चलिएगा भाई इसका सॉल्यूशन करते हैं एक बार। इजी है, बस आपको मैंने बताया था कि भैया क्वेश्चन आपको कैसा भी मिले, आपको दो चीजों का मेन ध्यान रखना है। एक तो ये कि आप उसे साइन कोस में ले आए, और दूसरी बात सबसे पहले उसमें ये देखें कि क्या कुछ कॉमन आ सकता है। आपने भली भांति तरीके से पोलिनोमियल कर रखा है, और पोलिनोमियल का पहला असूल क्या कहता था, जो कॉमन मिले उसे कॉमन ले आओ, दैट्स ऑल। चलिएगा इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं भाई। एलएचएस लिया हमने पहले। एलएचएस कह रहे हैं कि सर सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। चलिएगा, यहां से मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि मैं सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता हूं। मैंने सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, अंदर बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अंदर बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब याद करो, हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी वो थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करूंगा तो वापस क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा। कितना आएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। आप क्या तो इसे यहीं भी छोड़ सकते हैं, आपको एलएचएस आरएचएस इक्वल प्रूव करना है, फाइन। और अगर आपको ऐसा नहीं भी करना है, उसका सबसे अच्छा तरीका है, देखो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको इसी फॉर्म में से लेके आना है। अब सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा एलएचएस आरएचएस से भी आपकी जान बता देता हूं। सेक स्क्वायर थीटा था मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसे लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब ये भाई साहब जो बाहर हैं कहां जाएंगे, अंदर। तो ये बना देगा टेन स्क्वायर थीटा, और इससे मल्टीप्लाई होकर बना देगा 10 की पावर 4 थीटा, विच इज इक्वल्स टू आर एच एस। ये किसके इक्वल है, आर एच एस के इक्वल है। तो आपको एक बार ये देखना है कि हमारी क्या जुगाड़बाजी बैठती है क्वेश्चन को करने की, और आपको उसी तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके फोड़ देना है, दैट्स ऑल। चलेगा, ये तो रहा आज का एक क्वेश्चन। अभी एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके लिए है। सीबीएसई 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसका दर्जा ही बता रहा है क्वेश्चन का कि ये अपने टाइम का बेहतरीन क्वेश्चन है। चलेगा, देखिएगा भाई, प्योरली आर डी शर्मा चल रही है आपके लिए, वो भी पुराने वाली। चलेगा, आज का सेकंड क्वेश्चन हमने नोट करा, ये कह रहे हैं कि सर 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक की पावर 4 थीटा, सेक की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक की पावर 4 थीटा विल बी इक्वल्स टू कोट की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा, कोट की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। देखिएगा भाई ध्यान से, अब आपको तरीके तो एक रखने हैं भैया। आप एलएचएस सोल्व करके चले, आरएचएस आ रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर आरएचएस को भी सोल्व करें। स्क्रीन पर है क्वेश्चन, बिल्कुल है। चलिएगा भाई, एलएचएस ले लेते हैं सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में। एलएचएस है मेरा 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक की पावर 4 थीटा। अब जरा इसे एक बार ध्यान से देख लो भाई, मैं इसे कहां कहां क्या क्या कन्वर्ट कर सकता हूं। अब इसे
साइन वाइन में लेके अभी जाएंगे तुरंत तो कोई फायदा नहीं है, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। यहां से मेरा सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आया, तो अंदर बचा मेरा 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहां से मैंने माइनस का तो चलो माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा 2 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, यहां तक कोई समस्या? चलिएगा अब इसे एक बार कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं भाई। अब 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो कुछ भी नहीं है भाई, पर याद करो आप 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कुछ है या नहीं? ये भी नहीं है। हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। वो देखो आपको मुझे 10 की फॉर्म में लाना है तो 10 तो मैं लेके आऊंगा यहाँ। तो आपने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी वो पढ़ी थी 10 के साथ, और वो भी कैसे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो भैया अगर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखूं भी तो वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होती है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और समस्या ये है इसे मैं डायरेक्ट 10 की फॉर्म में कैसे करूंगा? तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। इसे मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा, और यहां से ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं डायरेक्ट लिखूं तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा भाई, माइनस के साथ आएगा। ऐसे ही माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा अभी के लिए एज इट इज रखा। इसे देखिएगा भाई 2 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये भी मेरा 1 माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा भाई। कोई समस्या भी यहां तक? बिल्कुल नहीं। मैंने सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज रखा। अब इसे अंदर वाले को देखो एक मिनट बहुत ध्यान से। ये बना मेरा 2 माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसे डायरेक्ट लिखा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहां से इसे देखना भाई, माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा और 2 माइनस 1 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब बात यह है कि मुझे कोट वाली फॉर्म में तो इसे लाना ही लाना है। ठीक है भाई। अब इसे देखो मैं क्या लिख सकता हूं भाई, मुझे सेक भी गायब करना, कोसेक भी गायब करना। सेक का क्या मतलब है? सेक स्क्वायर थीटा मुझे अगेन क्या कह रहा है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसे लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। भाई ऐसे ही आपको क्वेश्चन कन्वर्ट करने हैं, तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे। और इसे मैं क्या लिख सकता हूं? कोसेक को 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और यहां से 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा। कोई समस्या यहां तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई। अब देखो क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म है क्या? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी मुझे पता है ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 10 की पावर 4 थीटा यानी 10 स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर। ऐसे ही मैंने इसे ब्रैकेट में करा भाई, ये वाला माइनस, ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस कोट की पावर 4 थीटा। अब जरा इसका ब्रैकेट ओपन करो भाई, ये हो जाएगा 1 माइनस 10 की पावर 4 थीटा, अगेन माइनस 1 और प्लस का कोट की पावर 4 थीटा। मेरा भाई माइनस 1 प्लस 1 शहीद हुआ, और यहां से मैंने कोट को पहले लिखा विच विल बी कोट की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा विच इज इक्वल्स टू आर एच एस। कैसा रहा भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन देखने में ऐसा लगा भाई कैसे ही कर दूंगा। मैंने आपको कहा है कि जहां आपको कॉमन दिखे ना सबसे पहले कॉमन उड़ाओ। आपने जहां एक बार कॉमन लिया उसके बाद उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता भाई। आपने सबसे पहले क्या करा, आपको दिखा कि सर यहाँ सेक स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो सेक को कॉमन लो। अब आरएचएस में जिस चीज की डिमांड है उसमें कन्वर्ट करो उसे। आरएचएस में डिमांड है 10 की, हम उसे 10 में ही लेके चले गए। कर भाई तू डिमांड कर, हम तो 10 में ही लेके आएंगे। तो हमें जो डिमांड थी हमने उसकी डिमांड फुलफिल करी और हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। आप इन दोनों क्वेश्चन के फटाफट स्क्रीनशॉट लो भाई, ये लो इन दोनों क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर ट्राई करें, जैसे भी आप कर सकते हैं। फिर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं भाई। चलिएगा भाई, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन फिर आने वाला है आपके सामने। ये क्वेश्चन भाई ऐसे तो आर डी शर्मा का ही जनरल है, कोई प्रीवियस ईयर में नहीं आया है, पर प्रैक्टिस करने के लिए मुझे क्वेश्चन अच्छा खासा ठीक ठाक लग रहा है। तो एक बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं बस। चलिएगा, ये कह रहे हैं कि साइन थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, आज का थर्ड क्वेश्चन है।
साइन थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। क्वेश्चन तो विजिबल है भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर उठ गया, ये लो भाई क्वेश्चन फुली विजिबल है, ध्यान से देखिएगा भाई इसका। अगेन मैंने क्या करा, एलएचएस लिया भाई। अब आप एक मिनट ध्यान से देखो भाई, एलएचएस मुझे वापस से लिखना है, मैं आपको स्टैंडर्ड तरीके से इसी वजह से करा रहा हूं जिससे आप इसमें बाद में कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। ये मेरा कितना हो जाएगा, कोस थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। इसे एक बार भाई पहले यहीं का ही ओपन करो, साइन कोस में कन्वर्ट मत करना, भी कुछ ना कुछ इसमें अच्छी चीज निकल के आने वाली है, अभी देखना। आपने कहा सर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन थीटा सेक थीटा। फाइन, ऐसे ही सर फिर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा। कोई समस्या ही भाई यहां तक? सिर्फ स्क्वायर ओपन करा इनका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का ए माइनस बी है भैया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा दो चीज ऑब्जर्व करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या पढ़ा था, इट विल बी 1, तो मैंने इन्हें साइड साथ में लिख लिया भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये मेरे साइड में आ गए। उसके बाद यहां मेरे पास बचा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये मैंने एक तरफ लिख लिए, और फिर माइनस का 2 साइन थीटा सेक थीटा और माइनस का 2 कोस थीटा सेक थीटा और माइनस का 2 कोस थीटा कोसेक थीटा। अभी तक यही रखते हैं भाई। अब देखिएगा ये मेरा हुआ 1, तो मेरे पास यहां बचा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसके अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं है, अब मेरे पास इसे कोई कॉमन करने का तरीका है, तो वो तो मैं डायरेक्ट नहीं बना पा रहा हूं अगर मुझे दिख रहा है, तो अब मेरे पास एक अल्टरनेटिव बचा है कि क्या तो मैं इसे किसी तरह परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं, अगर बन जाए, और नहीं तो इसे तोड़ मरोड़ के अपना लिखना स्टार्ट कर दूं। मेरे पास बचा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा सेक थीटा और माइनस का 2 कोस थीटा कोसेक थीटा। अब जरा एक चीज देखना भाई बहुत ध्यान से, क्या 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा मेरा कुछ बना रहा है? 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा नहीं बनाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि अगर हम देखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल बी टेन स्क्वायर थीटा, और 10 मुझे यहां चाहिए नहीं, तो बेसिकली मैं इसमें अब क्या कर सकता हूं, इसे साइन कोस में तोड़ लेते हैं भाई, ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा विल बी 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, इट विल बी 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, दिस विल बी 2 साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा और माइनस का 2 कोस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है भाई, ऑल गुड। अभी देख लेते हैं इसे वापस से एक मिनट, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस इट विल बी 2 टेन थीटा एंड माइनस इट विल बी 2 कोट थीटा। अब समस्या ये है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा को अगर मैं एक नॉर्मल फॉर्म में भी ला के लिखूं तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है भाई इसे नॉर्मल फॉर्म में लाने का भी के लिए। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि मेरा आइडेंटिटी बनेगी सेक स्क्वायर थीटा और ऐसे ही कोसेक के साथ, कोसेक में भी मेरा -1 आएगा तो कोट बनेगा, और मुझे यहाँ कोट नहीं चाहिए, तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को आरएचएस सोल्व करने तक यहीं छोड़ देते हैं भाई। देखते हैं कि ये फाइनल आंसर मेरे पास क्या आने वाला है। फाइन, अब इसका आरएचएस देख लेते हैं भाई एक बार। आरएचएस है 1 माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। कभी कभी हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन को अपने हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा। मोल्ड क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कभी कभी उनका डायरेक्टली आंसर नहीं आएगा भाई। तो आरएचएस सोल्व करके मैंने देखी, तो ये इसका जो स्क्वायर खुलेगा इट विल बी, चलिएगा ये 1 माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा, तो 1 प्लस
सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा कोसेक थीटा। फाइन, मेरे पास आंसर आ रहा था 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आंसर मेरा फिर भी नहीं है भाई, इसे देख लेते हैं एक बार साइन कोस में। इट विल बी 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा विल बी 1 प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये मेरा हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस 2 सेक थीटा कोसेक थीटा अगेन 2 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। डायरेक्ट लिख सकता हूं भाई मैं, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसे अलग अलग ही सोल्व करना पड़ेगा भाई। यहां मेरा एलसीएम जो आएगा, मेरा एलसीएम यहां आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। सोल्व करो भाई, ये यहां ऊपर जाएगा, इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहां मेरे पास सारी चीज अवेलेबल है तो मैं इसे 1 ही लिख सकता हूं, और माइनस ये 2 साइन थीटा कोस थीटा फाइनल। ठीक है भाई, अब अगर मैं इसे दोबारा से मोल्ड करके लिखूं भाई, ये तो आसान बन जाएगा। तो क्या ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा लिखा है क्या? और अपॉन में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब इसे ध्यान से जरा ऑब्जर्व करना कि ये किस चीज का होल स्क्वायर बन रहा है। ये होल स्क्वायर बन रहा है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा का, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइड में आया है मेरा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। कोई समस्या? ऐसे ही इसका एलसीएम ले लेते हैं भाई एक बार, और इसे मैं साइन कोस की फॉर्म में यही लिख देता हूं ऐसे ही। ये हो जाएगा मेरा 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और माइनस का 2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है भाई, एक बार आरएचएस को जब हम साइड में से करके देख लेते हैं तो हमें एक आइडिया आ जाएगा। उसके बाद मैंने इसका एलसीएम लिया, अगेन वही कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा विल बी एलसीएम। अब देखिएगा भाई, ये यहां एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये यहां कोस स्क्वायर थीटा है, अगर कोस स्क्वायर थीटा है तो यहां प्लस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस ऐसे ही यहां पर मेरा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ऐसे ही मेरा यहां पर माइनस, यहां कोस थीटा है तो यहां ट्वाइस ऑफ कोस थीटा है तो मेरा यहां एक कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा और एक कोस थीटा, ये मेरा कोस थीटा। ऐसे ही माइनस यहां से मेरा साइन है तो कोस आएगा, तो 2 कोस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। चलेगा भाई, अब इसे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो भाई, ये फिर से कोई ऐसी चीज बन के आएगा आपके सामने, अभी 1 मिनट के लिए देखना। ये क्या है? 1, इसे मैं लिख सकता हूं 1, तो ये बना मेरा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। एक बार इसे ऑब्जर्व करना भाई, ये क्या बनेगा? माइनस का, यहां से मैं साइन थीटा कोस थीटा कॉमन ले रहा हूं, तो 2 कोस थीटा साइन थीटा मैंने दोनों से कॉमन लिया माइनस का, तो अंदर क्या बचा? 2 साइन थीटा कोस थीटा बाहर गया तो यहां बचा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, और इस तरफ बचा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। ये अगेन मेरा क्या हुआ? 1 हो गया भाई। ये मेरा बचा 1 प्लस साइन, अच्छा मेरा एलसीएम एज इट इज चल रहा है, वो है कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना भाई, ये मेरा 1 हो जाएगा, तो क्या ये अगेन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस थीटा साइन थीटा, क्या ये अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर नहीं है? ये अगेन किसका स्क्वायर है? 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बचा मेरा साइन थीटा स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। इन दोनों से मुझे पता लगा कि मेरा LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, उसका रीजन ये है क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करोगे तब आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी होने वाला है। फाइन, तो ऐसे लेंथी क्वेश्चन आपको करने ही करने पड़ेंगे भाई। इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इन्हें बहुत 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 ध्यान से देखें, और ठीक है भाई, तरीका इसका यही रहेगा, सबसे सिंपलेस्ट तरीका इसका यही है। फाइन, तो इसे आप आराम से कर सकते हैं, इस पे ज्यादा जोर नहीं देना है। चलिएगा
एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप हमें यही कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम इस वीडियो में वापस से कुछ एडिट करके आपको अपलोड करके मिल जाएगा, या फिर आपको इसका प्रॉपर एक बार दोबारा सॉल्यूशन समझा दिया जाएगा किसी और वीडियो में। पर यह चीज आपको ध्यान से समझनी है कि आपको कहां कौन सी आइडेंटिटी कहां फिट हो रही है। वो आइडेंटिटी का जहां फिटमेंट होगा आपको सिर्फ वहां नजर रखनी है। अगर आपकी वहां नजर है तो आपसे कुछ भी नहीं बचेगा इन क्वेश्चन में भाई। चलिएगा भाई, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं आपके लिए। ये क्वेश्चन है लेटेस्ट कोई क्वेश्चन आपका जो आया हुआ हो वो। जी चलेगा भाई, एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए रेडी है इसी सीरीज में। जी अब से भाई आपके लिए क्वेश्चन पहले ही पिकअप करके रखने पड़ेंगे अच्छे अच्छे, क्योंकि मैं हिडन ट्रायल पे बिलीव करता हूँ। इसमें क्या है, जो भी लगे कि ये अच्छा क्वेश्चन है और सीबीएसई पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन का देखने से पता लग जाता है कि सीबीएसई, मेन बात यहाँ सीबीएसई की नहीं, मेन बात है कि आप यहाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने वाले हो। आपको टाइम मैनेज करना है, सारी चीजें आपको करनी है। छोटा सा क्वेश्चन है, एक्स ए साइन थीटा है और वाई बी साइन थीटा का फोर्थ क्वेश्चन है। एक्स ए साइन थीटा है और वाई है आपका बी साइन थीटा, और आपको प्रूव करना है, टू प्रूव ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, यह आपका 1 आएगा भाई, यह आपका आएगा 1। चलिएगा करें भाई से सॉल्यूशन देखिएगा एक बार इसका। क्वेश्चन बहुत इजी रहने वाला है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो उसके दो तरीके हैं भाई, क्या तो इस फॉर्म में ले आओ इसे ए अपॉन एक्स की फॉर्म में पहले ही लिख लो, पहला को। या दूसरा तरीका है कि एक्स की जगह डायरेक्ट वैल्यूज डालो, वाई की जगह वैल्यूज डालो, कटपट के आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा वो ध्यान से देख लेना भाई एक बार। आपने यही लिया भाई इसका एलएचएस, ये कह रहे कि ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। आपने कहा वेल एंड गुड। अब ए स्क्वायर हमने यही रखा, एक्स स्क्वायर की जगह मेरा क्या हो सकता है, ये हो जाएगा ए साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। या साइन नहीं, मुझे कोस क्यों लग रहा है, सॉरी भाई, ये भी टेन थीटा है, माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा, ये भी टेन थीटा है। जी कोई समस्या नहीं भाई, ध्यान से देखना वैसे एक बार। तो ये मेरा बन गया यहां से ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो आसान हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर सहित, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर सहित। ये मेरे पास बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। अब आप कह रहे होंगे कि सर इसमें एलसीएम लें, क्या क्या करें, क्यों लें एलसीएम। एक आइडेंटिटी याद आ रही है मेरे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ओ सॉरी कोट स्क्वायर थीटा। और आप कहोगे सर अच्छा 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 उसका तो 1 आता था आंसर, इसका आंसर 1 ही आना है। ध्यान से देखिएगा, इसका जब आप रेसिप्रोकल करोगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मेरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी कोट का उल्टा कोट स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी कितनी होती है 1, विच इज इक्वल्स टू आर एच एस। कैसी रही बात, ठीक रहा है नहीं भाई। क्वेश्चन कैसा भी हो, अगर क्वेश्चन सही है उसका आंसर आप सही तक अपने आप पहुंच जाओगे, बस आपको एक रेगुलर प्रैक्टिस की आवश्यकता है। फाइन,
स्क्रीनशॉट लो भाई इसका फटाफट बेहतरीन तरीके से। जी तो भाई आज के लिए क्वेश्चंस यही रखते हैं, क्योंकि बीच में एक अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन आपको मिल गया। खूब प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहो। क्वेश्चंस मल्टीपल क्वेश्चन उठाओ आर डी शर्मा से, मैं आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई। इसमें टाइप्स होते हैं क्वेश्चन के, मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके पास आए। तो आप उस हर एक टाइप के क्वेश्चन को पहले यहां समझो, फिर खुद से 1 से 2 क्वेश्चन उस टाइप के ट्राई करो। जब आप इस टाइप के क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप आराम से, बहुत ही आराम से, इसके लगभग लगभग 100-150 क्वेश्चन अगर आप ट्राई कर लेंगे तो फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम तक आप बेचिंत रहो, आप कितने भी सैंपल पेपर करो, कुछ भी करो, बीच में आपको किसी भी टाइप की समस्या नहीं आने वाली है, ये मेरी गारंटी है। फाइन, तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, इसे लाइक करें, इसे चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं। मेरी वीडियो 7, 8, 10, 15, 20 जितने भी लोग देखते हैं कोई समस्या नहीं है, पर मेरा लास्ट में यही कहना है कि मेरी वीडियो को आप अगर अच्छा लगे कंटेंट तो आप शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के पास। हो सकता है आपके 8-10 जो भी ग्रुप में फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर करा करो, जिससे उन्हें भी एक कंटेंट मिल सके अच्छे वाला। फाइन, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू सो मच।